अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने दारुल अमान और ओल्ड एज होम में बच्चों, औरतों और बुजुर्गों में मिठाई, नकदी और ईद गिफ्ट तकसीम किए। ईद की खुशियों में महरूम तबकात को शामिल करना इस्लामी शार का बुनियादी जुज़ है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की मीडिया से गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने दारुल अमान में बुजुर्गों और ओल्ड एज होम में बेसहारा लावारिस बच्चों और खवातीन में मिठाई, नकदी और ईद गिफ्ट तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि ईद के हकदार महरूम तबकात को खुशियों में शरीक करना है। उन्होंने मुखय्यर अफराद से कहा कि वो नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उनका कहना था कि ये ईद गुज़श्ता ईदों से मुख्तलिफ है। कोरोना SOPs का ख्याल करें ताकि इस आमली चैलेंज से निपटा जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ अली बेग, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आतिफ वड़ाइच, सदर टाउन डेवलपर्स अनायतुर रहमान, डायरेक्टर एफल टाउन ख्वाजा आबिद फ़हीम, फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर मुजाहिद मुगल, डॉक्टर शकील नज़र, खुसूसी काविश मिर्ज़ा राशिद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर फारूक की कसाईयों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला उमर फारूक ने बिहाड़ी बाजार में महंगे दामों गोश्त बेचने वाले कसाईयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमर अब्बास को गवर्नमेंट के रेट से ज्यादा रेट पर गोश्त फरोख्त करने पर हवालात में बंद करवा दिया, जबकि दीगर कसाबों को वार्निंग दी कि अगर गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेटों से ज्यादा रेट पर गोश्त फरोख्त करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला की तरफ से अवामी शिकायत की रोशनी में गोश्त के सरकारी रेट पर उसकी फरोख्त को यकीनी बनाने के जो हंगामी इकदाम उठाए गए हैं वो काबिल सताइश है। उन पर अमल दरामद अब न सिर्फ इंतजामिया बल्कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है। खिलाफ वर्जी करने वाले की इत्तला असिस्टेंट कमिश्नर के नंबर पर देकर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर हम अपनी रजामंदी से महंगे दामों गोश्त खरीदेंगे तो हम खुद मुजरिम होंगे, इसलिए सबको मिलकर इन गिरा फरोशों का मुकाबला करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामीन से। खानपुर के नवाही इलाका 121 1L रहीम यार खान रोड चक नंबर 105 1L के मकाम पर मजदूर सवारियों से भरा हुआ तेज़ रफ्तार ट्रक नहर में जा गिरा। ट्रक रिक्शे को बचाते हुए नहर में जा गिरा। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को रेस्क्यू करके बाहिफाजत बाहर निकाला, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। मुख्तियार कार घोटकी मेहर अली चाचड़ का कादिरपुर शहर में SOPs पर अमल करवाने के लिए शहर का दौरा, मुख्तलिफ दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। दौरे के दौरान मुख्तियार कार की गाड़ी को देखकर मुनाफाखोर दुकानदारों में थल थला मच गई। इस मौके पर मुख्तियार कार मेहर अली चाचड़ ने कादिरपुर चौकी इंचार्ज को बताया कि फौरी तौर पर शहर में SOPs पर अमल करवाएं और मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र रखी जाए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने पेस्टिसाइड के दुकानदारों के साथ मीटिंग की और धान की फसल के बीज ना रखने की हिदायत की। इस मौके पर मुख्तियार के साथ सेक्रेटरी कादिरपुर सुहेल अहमद चाचड़, मोहम्मद इकराम अब्बासी, उस्ताद नज़ीर अहमद चाचड़ और दीगर मौजूद थे। डिग्री से खबर शामिल करते हैं मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म में ईद नमाज के बाद सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 3 रोज़ा एहतमाम किया गया। डिग्री मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री के सरपरस्त आला सैयद नवीद अहमद शाह कादिर बख्श कमरानी की क़यादत में मोमिनीन अज़ादारों में सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 3 रोज़ा एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के सियासी, समाजी और हर मकाताब फ़िक्र के शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मियाँ शकील अयाज की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। एजाज राना की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। रोमेल राना की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अदील राना की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा जैन शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत साहिवाल में भी ईद उल फित्र मिली जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आइए मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जैन शब्बीर से। जी जैन शब्बीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साहिवाल और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ईद उल फितर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। और अगर बात की जाए ईद उल फितर की नमाज की,
تو تمام حاضرین نے کرونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید الفطر کے بعد کرونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ اور اگر بات کی جائے حکومت پاکستان کی، تو حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 8 سے 16 مئی تک تمام شاپنگ مال، تفریحی مقامات اور کھانے پینے کی اشیاء والی دکانیں بند رہیں گی۔ البتہ کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں صرف پارسل دینے کی مجاز ہوں گی۔ حکومت پاکستان کی تمام عوام سے گزارش ہے کہ عید الفطر پر اپنے گھروں میں رہیں تاکہ ملک و قوم کو کرونا جیسی مہلک بیماری سے بچایا جا سکے۔ اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی، تو ساہیوال کی تمام مساجد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ساہیوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ زین شبیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔